गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपन ने कंपटीशन के लिए क्लासेस में मैंने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और दूसरा परसेंटेज प्रतिशतता। अभी अपन तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे क्रय मूल्य की, ठीक है, क्रय मूल्य। तो ये कौन सा मूल्य है? जिस मूल्य पर अपन वस्तु को खरीदते हैं, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। उसके बाद में विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर अपन वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, तो वो मूल्य होगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, जो मूल्य वस्तु पर अंकित है, वस्तु पर लिखा हुआ है, अपन ने खरीदा कितने में, बेचा कितने में, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन वस्तु पर लिखा हुआ कितना है तो वो होगा उसका अंकित मूल्य। मान लो अब इसमें छूट देके अपन और किसी मूल्य पर वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है, अंकित मूल्य पे छूट देंगे तो वो हो गया डिस्काउंट बट्टा, ठीक है, और फिर जिस मूल्य पर बेच रहे हैं वो मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। और उसके बाद में आएगा लाभ। लाभ कब होगा? जब हम वस्तु को कम रुपए में खरीद के ज्यादा में बेचे, यानी कि क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा? हमेशा लाभ। तो लाभ इक्वल टू क्या होगा? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लाभ। हानि कब होगी? जब अपन ने कोई वस्तु कम रुपए में खरीदी थी, या जो भी रुपए में खरीदी अपन ने वस्तु, और उससे कम रुपए में उसको बेच दी, ज्यादा में खरीद के कम में बेच दी, ठीक है, तो अपन को क्या होगी? हानि। तो इस स्थिति में क्रय मूल्य ज्यादा रहा और विक्रय मूल्य कम रहा, मतलब खरीदी ज्यादा में और बेची कम में, तो अपन को क्या हो जाएगी? हानि। अब चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ठीक है, हो किस पे रही है वो लाभ और हानि? खरीदी गई वस्तु पे, यानी कि क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो चाहे अपन को लाभ प्रतिशत निकालनी हो चाहे हानि प्रतिशत निकालनी हो, उसमें आधार क्या रहेगा आपका? क्रय मूल्य। आधार क्या रहेगा? क्रय मूल्य। और ऊपर क्या आ जाएगा? लाभ निकालना है तो लाभ, और हानि निकालनी है तो हानि प्रतिशत, निकालनी है तो हानि। ये ठीक है, चाहे लाभ परसेंट निकालो चाहे हानि परसेंट निकालो, किस पे निकलेगी? क्रय मूल्य पे, क्योंकि चाहे लाभ हुआ हो चाहे हानि हुई हो, क्रय मूल्य पर ही हुई। खरीदा तो अपन ने क्रय मूल्य पे था, तो लाभ हुआ तो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अपन को लाभ मिला, हानि हुई तो क्रय मूल्य की कितनी परसेंट अपन को हानि हुई। तो ये लाभ परसेंट और हानि परसेंट अपन ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। ये सिंपल से दो तीन चीज अपन को पता रहेगा तो अपन सभी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब डिस्काउंट देते हैं, मतलब वो अंकित मूल्य में से वो पैसा, डिस्काउंट वाला पैसा कम हो जाता है, और फिर अपने पास उसका क्या, डिस्काउंट देने के बाद में फिर जो पैसे पे अपन उसको बेचते हैं वो उसका क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 900 रुपए में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा और 900 रुपए में बेचा, ठीक है, तो अपन को क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ? सबसे पहले विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, माइनस क्रय मूल्य, तभी तो लाभ हुआ है। 900 माइनस 800, 100 रुपए का क्या हो गया है? लाभ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन? ऊपर आएगा लाभ, नीचे आएगा क्रय मूल्य और इंटू 100। ये क्या है?
क्रय मूल्य खरीदा है तो, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ आपका कितना आ गया 100, क्रय मूल्य कितना है 800 में खरीदा था इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 में 8 का भाग दिया तो कितने आ जाएंगे, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16 और 8 पंचो 40। ठीक है, 8 एकम 8, तो 20 में 8 दूनी 16, 4 बच गए तो पॉइंट लगा के 40 में 8 पंजे 40, तो 12.5% आपका क्या आ गया लाभ। उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 12.5% का लाभ हुआ है 800 में खरीद के 900 में बेचने से। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपए था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 8200 रुपए। ठीक है, और लाभ परसेंट कितना बता रहा है, 20%। लाभ प्रतिशत 20% प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचना पड़ेगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। लाभ परसेंट कितना है 20, लाभ कैसे आता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तभी तो लाभ होता है। तो बेचा गया मूल्य और खरीदे गए मूल्य से ज्यादा है बेचा गया किसी वस्तु को, तभी तो लाभ होता है। बटे क्रय मूल्य कितना है 8200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और वज्र गुणा करने पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8200 को 20 से गुणा कर लो, 82 इंटू 20 बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य की जगह रख दो 8200। ठीक है, क्रय मूल्य की जगह 8200 रख दिया, तो ये कितना हो गया था 0, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16 माइनस प्लस ये 8200 इधर है तो प्लस क्या हो गया, बराबर विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया है 8200 और 1600, 9840 रुपए। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। तो 9840 रुपए आपके क्या हुआ विक्रय मूल्य, और 8200 क्या था आपका क्रय मूल्य। तो 1640 का क्या हो गया लाभ। तो 1640 बटे 8200 इंटू 100 करेंगे तो लाभ परसेंट कितना जाएगा 20। ठीक है, समझ में आया सबको, आसान था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 1190 रुपए। हानि कितने की होती है, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर, ये बोला तो विक्रय मूल्य लिख दिया 1100 रुपए। हानि कितनी होती है 30% की हानि होती है। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अपन से पूछ रहे हैं क्रय मूल्य। ठीक है, जो देखो दे रखा है वही लिखना है। हानि परसेंट अपन को दे रखी है, कैसे निकालते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य, चाहे हानि हो चाहे लाभ, बेस क्या रहेगा क्रय मूल्य। हानि परसेंट कितनी दे रखी है 30। हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य ज्यादा रहता है और विक्रय मूल्य कम रहता है, बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो 30 ऐसे ही ऐसे। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्रय मूल्य आपको नहीं दे रखा है। माइनस विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1190 रुपए, बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य, तो ये आ गया 30
क्रय मूल्य ऐसे लिख लो, आ गया 30 क्रय मूल्य, और इधर कितना आ गया आपको, एक इससे गुणा किया, और इसको इससे गुणा करके इससे गुणा कर दो, तो इधर आ गया 100 क्रय मूल्य माइनस 11,900। 11,900 नहीं है, 1,19,000 आ गया है। 3 जीरो हो जाएगी ना, एक यहाँ 2 यहाँ, 3 जीरो 1,19,000। ठीक है, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये 1,19,000 ऐसे की ऐसे, और 100 क्रय मूल्य में से 30 क्रय मूल्य गए तो कितना बच गया आपका, 70 क्रय मूल्य। ठीक है, इक्वल टू 1,19,000। ठीक है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या आ गया, 1,19,000 बटे 70। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 1,700 रुपया आपके क्या आ गया, क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य थे 1,700 रुपए और बेचे 1,190 में ही, तो हानि हुई है ना, 1,700 ज्यादा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1,190 है, तो इसमें आपको क्या हुई है, हानि, और हानि का परसेंट क्या रहा है, 30। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन बोला है, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2,550 रुपए प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2,550 रुपए प्राप्त होते हैं। 25% सॉरी 15% हानि अगर रहती है 15%, तो विक्रय मूल्य अपन को कितना मिल रहा है, 2,550 रुपए। ये बोल रहा है किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2,550 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो 20% लाभ अगर 20% निकालना हो तो विक्रय मूल्य उसका कितना होना चाहिए। एक केस फर्स्ट है और ये है केस सेकेंड। ठीक है, तो हानि कितनी है उसकी 15%, तो विक्रय मूल्य 2,550 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, 15 इक्वल टू आपका क्रय मूल्य, हानि कैसे निकालते हैं, माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 क्रय मूल्य इक्वल टू 100 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है 2,550, तो ये हो गया 2,550 और 10 जीरो ये आ गई यहाँ से, तो आपका 100 में से 15 गया तो 85 क्रय मूल्य, 100 में से 15 गया तो इक्वल टू हो गया 2,55,000। तो क्रय मूल्य इक्वल टू आ गया आपका 25,000, 2,55,000 बट्टे 85। कितने बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, 3 बजे बता 3 घंटे 24, 3 बजे बता 3 घंटे 24 25, तो ये आपका आ गया 3,000। 3,000 रुपये आपका क्या आ गया है, क्रय मूल्य। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3,000, तो आपके पास वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। तो अपन को लाभ परसेंट कितना निकालना है, लाभ परसेंट बोल रहा है 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो 20 अगर लाभ परसेंट रखना है तो क्रय मूल्य तो इसका कितना है 3,000। ठीक है, तो लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, माइनस 3,000 क्रय मूल्य बटे 3,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 को 20 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, आ गया 600 बराबर विक्रय मूल्य माइनस 3,000,
तो विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका 3000 प्लस 600 3600 आपको क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर आपको लाभ 20% चाहिए तो 3600 आ गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इससे ट्रिक व्रिक याद रखने से अच्छा है, मैथ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है सीधा आप क्वेश्चन सोल्व करो। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं सीधा करूंगा तो 1 मिनट में आराम से हो जाएगा, और लगभग 1 मिनट तो आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हर एग्जाम में लगभग मिल ही जाता है। 1 मिनट तो मैं मैक्सिमम बताया हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचे, यानी कि अगर उसका विक्रय मूल्य लगे 630 रुपए, तो आपको हानि कितनी होती है 10% की हानि होती है। तो बताओ 910 रुपए बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होना है 910 रुपए में बेचने पर। तो अगर विक्रय मूल्य उसका 910 रुपए रहे तो लाभ या हानि का % कितना होगा। ठीक है, अभी पहला केस ये है, केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। ठीक है, विक्रय मूल्य दे रखा, हानि % दे रखा है, तो क्रय मूल्य निकाल लो। हानि इक्वल टू आ गया, हानि % इक्वल टू आ गया हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितनी दे रखी है 10, तो हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 630 बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो 10 क्रय मूल्य तो इधर से आ गया और इधर से आ गया 100 क्रय मूल्य माइनस 63,000, ये माइनस है। ठीक है, तो 100 में से 10 गए तो 90 क्रय मूल्य इक्वल टू 63,000। क्रय मूल्य इक्वल टू क्या आ गया, 0 से 0 कट गई, 9 7 63, 700 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 700 रुपए। तो अभी आपके पास क्रय मूल्य आ गया है 700 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ गया है 700 रुपए। अब क्या होगा आप पता कर सकते हैं, 910 रुपए में बिकी है 700 रुपए की चीज, तो आपको पता चल गया है क्या होगा लाभ %, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। पता चल गया है ना, लाभ होगा कि हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य 700 में और वस्तु बेची गई है 910 में, तो लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा 910 माइनस 700, 210 रुपए का लाभ होगा बट्टे 700 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 910 में से 700 गए तो 210 बट्टे 7, 7 या 21, 30% का क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 30% का क्या होगा लाभ होगा। इसके बारे में छठवां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% हानि की अपेक्षा ना 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं। बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य बताओ, है ना। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ बेचने से
270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य बताओ। तो माना क्रय मूल्य क्या है, x है, ठीक है, क्रय मूल्य x है, ठीक है। तो जो विक्रय मूल्य कब, जब हो हानि हो 20% की, ठीक है। ये वाला विक्रय मूल्य है, ये वाला विक्रय मूल्य, ठीक है। ये कब है, लाभ हो कब, 20% का। तो कौन सा विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, लाभ वाला ही ज्यादा रहेगा। तो किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं। ये वाला रुपए इस वाला रुपए से कितना अधिक है, 270, ठीक है। वैसे भी अपन को समझ में आ रहा है ना भाई, जब लाभ हो रहा है तो हानि वाले से ज्यादा ही होगा विक्रय मूल्य। तो किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं। तो अगर 20% लाभ पे बेचेंगे तो हानि की अपेक्षा कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 270 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब कौन से रुपए मिलेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हानि में क्या होगा, हानि 20% की हानि में है ना, ठीक है। तो हानि में क्या होगा, विक्रय मूल्य हानि हुई है 20% की, तो ये क्रय मूल्य में से x में से हानि हुई है x का 20/100। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य इस कंडीशन में, प्लस 270। इस कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा, x तो था क्रय मूल्य, और लाभ कितने का हुआ है, x का 20%, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x से ये वाला x 0 हो गया, ये x उधर गया तो x में से x गया तो 0, बाकी ये वाला x उधर गया तो वो 20x/100 पहले से है, और 20 इसको ले लो x/5, 20 से कम 20 2500, एक x/5 इधर है, एक x/5 इधर है, इधर माइनस का उधर प्लस का, ये माइनस का भी उधर गया तो ये हो गया 2x/5। यहाँ तक कोई डाउट है, 2x/5 ये इधर गया तो, और इधर कितने बच गए, 270, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 270 इंटू 5/2, तो ये हो गया 135, और 55 25, 2 हासिल 5 3 15 और 2 17, 1 हासिल 5 1 5 और 6, ठीक है। तो 675 आ गया x का मान, और यही आपका क्या होगा, क्रय मूल्य। आसान था, कुछ कह नहीं दो, एक लाइन 2 लाइन और तीसरी लाइन में तो आंसर आ गया, एक लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन, 3 लाइन लिखने में तो आपको कौन सा ताकत लगने वाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो परसेंटेज इससे पहले अपन ने पढ़े है ना, उसका भी यूज आ रहा है कि पैसे परसेंटेज का काम चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपए अधिक मिलते हैं। 10% लाभ की अपेक्षा अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 105 रुपए अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, किसी वस्तु को, यही क्वेश्चन है आपका सेम, समझना, देखो कितना आसान है। माना क्रय मूल्य x है, समझना, देखो कितना आसान होगा। तो 10% लाभ पे बेचते और 25% लाभ पे बेचेंगे तो ज्यादा कब मिलेगी, जब 25% लाभ पे बेचेंगे, और कितने ज्यादा मिलेंगे, 105। तो विक्रय मूल्य का कितने पे, 10% पे कितना रुपए अधिक रहेगा, 105। विक्रय मूल्य कितने परसेंट पे, 25%। समझ में आया।
कि ज्यादा लाभ रहेगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, ठीक है, और विक्रय मूल्य 10% पे थोड़ा कम रहेगा। वो कितना कम है, 105 कम है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो विक्रय मूल्य क्या रहेगा 10% पे, x तो रहेगा ही रहेगा, x का 10% और उनको लाभ के रूप में मिलेगा, ठीक है, हानि नहीं है, आपके पास लाभ ही है तो प्लस रहेगा, प्लस 105। इसमें विक्रय मूल्य क्या रहेगा, x तो रहेगा ही रहेगा, और x का कितना परसेंट और x का मिलेगा लाभ 25%, ठीक है। तो ये x है, ये x उधर जाके 0 हो गया। ये देखो 10x बटे 100 है और ये 25x बटे 100, तो 25x बटे 100 में से ये उधर गया तो माइनस की 10x बटे 100, और इधर कितने बच गए 105। 25 में से 10 गया तो 15x बटे 100 बराबर 105। 15 एकम 15, 15 संते 105, तो x बराबर क्या आ गया 700 रुपए। बताओ समझ में आया कि नहीं भाई, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन में सवाल सोल्व, ठीक है, समझ में आया सबको। 700 रुपए। कुछ ज्यादा ट्रिक व्रिक सोचो ही मत, ट्रिक रखोगे जितनी ट्रिक याद रखोगे, एक ट्रिक भूले कंसेप्ट पूरा गए, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट पे तो आपने ध्यान ही नहीं दिया है, आपने केवल ट्रिक पे ध्यान दिया है। तो आपको जैसे ही थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया, पूरा ट्रिक भी गई और आपका क्वेश्चन भी गया। तो कंसेप्ट पता रखो पूरा, एक लाइन ज्यादा लिख लेंगे यार, लेकिन कंसेप्ट को जिंदा रखो, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझो कि वो निकलवा क्या रहा है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी। राम ने किसी वस्तु को किसको बेचा है, हरि को, और हरि ने किसी वस्तु को किसको बेचा है, सोहन को, ठीक है। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को, इसको क्या हुआ था 10% लाभ, और हरि ने क्या किया, हरि ने 20% की हानि पर, ये 20% किसको क्या हुई थी, हानि, ठीक है, और सोहन ने उसके 800 रुपए दिए, तो राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। तो ये राम का क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना रहा, और इसको फाइनली इसका विक्रय मूल्य इसको कितने में मिल गया। ये विक्रय मूल्य किसके लिए है, लास्ट में वस्तु के लिए, और सोहन के लिए ये क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है, कितना है 8800 रुपए, ठीक है, 8800 रुपए में, ठीक है। तो पूछ रहा है बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। तो माना वह वस्तु कितने में खरीदी थी, माना वह वस्तु x रुपए में खरीदी, ठीक है, कितने में खरीदी वह वस्तु, x रुपए में खरीदी। तो ठीक है, x में से क्या हुआ है, x को पहले तो हुआ x पे लाभ, ठीक है, x को क्या हुआ, देखो अभी पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखना। वह वस्तु x रुपए में राम ने खरीदी थी, तो इसके लिए हरि के लिए वो वस्तु कितने में आ गई, 10% का लाभ हुआ, तो x प्लस x इंटू 10/100, ठीक है, ये हरि का क्रय मूल्य, ठीक है, x प्लस x इंटू 10/100, x और ये कितना हो गया 11x/10, ठीक है, ये आ गया हरि का क्रय मूल्य, ठीक है। और अभी क्या है, अपन को इसका क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य भी कितना है, सोहन ने उसको कितने में खरीदी है 8800 में, या इसका विक्रय मूल्य निकाल लो, बात वही है, हरि का लिए विक्रय मूल्य, हरि का विक्रय मूल्य, या ये हरि का क्या है विक्रय मूल्य, या सोहन का क्रय मूल्य। तो लिख लो सोहन का क्रय मूल्य कितना है, सोहन का क्रय मूल्य 8800,
रुपए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है लास्ट में ये सोहन ने उसके 8800 रुपए दिए, तो सोहन का क्रय मूल्य कितना है 8800 रुपए, और सोहन का क्रय मूल्य क्या रहेगा जो हरि का विक्रय मूल्य, हरि का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हरि का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हरि 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 को कितने में पड़ी थी वो वस्तु 11x/10 में, तो 11x/10 तो ऐसे की ऐसे था, और फिर उसको उसमें से क्या हुई हानि, इसका क्रय मूल्य कितना हुआ 11x/10, तो 11x/10 का कितना परसेंट हानि हुआ 20%, तो 20/100, और बराबर कितना आ गया 8800। ठीक है, तो आपका कितना हो गया है 0 से 0 घट गया, तो 11x/10 में से 11x/50 क्या करना है आपको माइनस करना है। तो आगे कैसे रहेगा ये आपका 10 और 50 का लघुत्तम आ गया 50, 10.50, 11 5 55x माइनस 50 को एक बार, और ये आ गया आपका 11x और बराबर 8800। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 55 में से क्या गया तो 44x/50 बराबर 8800। ठीक है, तो ये 44 से कम 44, 44 में 88 200, तो x बराबर क्या आ गया 200 को 50 से गुणा किया तो 3 0 तो ऐसे की ऐसे, और 5 दूनी 10, 10,000 रुपए। तो ये राम का क्रय मूल्य कितना था 10,000 रुपए। ठीक है, तो राम ने कितने में खरीदी थी वो, राम ने कितने में खरीदी थी वो 10,000 रुपए में। एक तरीका तो ये हो गया, एक दूसरा तरीका क्या हो गया, एक दूसरा तरीका क्या हो गया, तो राम तो वस्तु का विक्रय मूल्य लास्ट में, वस्तु का लास्ट में विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 8800 रुपए, अंतिम में वस्तु का विक्रय मूल्य। तो क्या होगा पहले वस्तु में x की आई थी, ठीक है, तो सब पहले तो क्या हुई है इसमें 10% का लाभ हुआ है, तो 110 हो गई है। ठीक है, 10% का लाभ हुआ तो क्या हो गया 110, और फिर हानि कितनी हुई है 20% की, तो 80/100। ठीक है, करते थे ना अपन मूलधन वाला 1 + r/100 की घात n। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो एक बार तो 110%, 110/100 की तो क्या हुई है इसमें, यानी कि 10% की तो वृद्धि हुई है, तो ये हो गया, फिर 20% की क्या हुई है इसमें हानि हुई है। ठीक है, और फाइनल ये कितना आ जाएगा 8800। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो गया 11/8 88/100 बराबर 8800, तो ये आ गया 100, 100 को 100 से किया तो 10,000, तो ये आपका प्रतिशत से सीधा सीधा निकल गया है। आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी राम ने कितने में खरीदी है 10,000 रुपए में। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो लाभ और हानि परसेंट
आपको बताना है। ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि बताओ। जो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य था अभी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो जो अपन को 25 वस्तुओं को खरीदने में पैसा लग रहा था वो अभी अपन को 20 वस्तुओं को बेचने से मिल जा रहा है, मतलब 5 वस्तु आपके पास बच रही है। तो आपको पहली बात तो क्या हुआ है, इसमें लाभ हुआ है। ठीक है, 5 वस्तु तो आपके पास सेफ बच गई ना, कि आपको 25 वस्तु का क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से मिल जा रहा है। तो 5 वस्तु आपके पास सेफ पड़ी है, आपने 25 पेन खरीदे थे और 20 पेन बचे हैं तो बराबर पूर्ति हो गई है, तो 5 पेन तो आपको सेफ मिल गए, तो आपको इसमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या होगा, लाभ, और वो कितना होगा, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। लाभ कितना होगा, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके पास बच जा रहा है। ठीक है, बच जा रहा है ना, 5 वस्तुओं का 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से बच जा रहा है। ठीक है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य का लाभ आपको हो गया है अभी तक। ठीक है, तो ऐसे नहीं, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य का लाभ कैसे बोल सकते हैं, हाँ अगर, ठीक है ऐसे बोल सकते हैं। तो आपके पास लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 5/1 इंटू 100, 500% थोड़ी आ जाएगा, नहीं। तो एक मान लो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, x/25 रुपए। ठीक है, और अब 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो भी x रुपए हो जाएगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, x/20 रुपए। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। तो अब निकाल ले, एक वस्तु का विक्रय मूल्य x/20 है और एक वस्तु का क्रय मूल्य x/25 है, तो इसमें क्या हुआ है, आपको लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कैसे निकालेंगे, x/20 विक्रय मूल्य में से x/25 बट्टे क्रय मूल्य कितना आपका, एक वस्तु का x/25 इंटू 100। 20 और 25 का लघुत्तम कितना आ गया, 100। यहाँ कर लेते हैं आगे, इधर इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। तो आपको ये तो पता चल गया है कि लाभ होगा, तो कितना होगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ तो कितना हो गया, x/20 में से x/25, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य x/25 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य x/20 है, बट्टे x/25 इंटू 100। इन दोनों का लघुत्तम 20 और 25 का कितना हो गया, 100। 20 पंजे 100, तो ये हो गया 5x, 25 चौक 100, ये हो गया 4x बट्टे x/25 गुणा 100। 5x में से 4x गया तो ये बच गया x/100 और नीचे है x/25 इंटू 100। x से x कट गया और 100 से 100 कट गया, 25 ऊपर आके 1 से गुणा हुआ तो 25% आपका क्या आ गया, लाभ परसेंट। ठीक है,
तो ये हो गई आपकी लाभ परसेंट 25%। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। अठारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि परसेंट बताओ। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो माना वही 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, x/18 रुपए। तब 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, x रुपए ही होगा, क्योंकि 18 वस्तुओं का और 20 वस्तु का 18 वस्तु का क्रय मूल्य और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य x/20 रुपए। तो देखो इसमें कम का भाग लग रहा है, इसमें ज्यादा का भाग लग रहा है। तो ज्यादा का भाग लगता है वो छोटी होती है संख्या, तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो इसमें क्या होगी, हानि। इसमें क्या होगी, हानि। और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, x/18 माइनस x/20 और x/18 इंटू 100। 18 और 20 का क्या हो जाएगा, 18 और 20 का 20 120 140 160 180 कर लें। चलो 180 हो गया। ठीक है, 10 बार तो ये हो गया 10x माइनस 20 का 180 में 9 बार, तो ये हो गया 9x बटे x/18 इंटू 100। 10 में से एक 9 हो गया तो 1x, तो x से x कट गया। 18 से 180 कितनी बार कट गया, 10 बार। तो ये कितना आ गया, 10 को 100 से गुणा के 100 से काटा तो 10%। आपके पास आ गया है आपका 10%। ठीक है, तो आपका हानि परसेंट रहेगा 10%। अब बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। आज अपन ने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी और दूसरे तरीके भी बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, तो अपने बाकी कलीग्स को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए, सो दैट आपको क्लासेस का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।